दिवाली आ रही है और आपको बनाना है मिल्क केक, कलाकंद, गाजर का हलवा, लौकी का हलवा, कद्दू का हलवा या फिर सेव का हलवा, मूंग दाल का हलवा या फिर ढाबे वाली सब्जी। लेकिन भैया बनेगी तो ये सब मावे से ना। और मावा कैसे बनाया जाता है, क्योंकि ये मावा चिकना मावा तो है नहीं कि दूध डाला और बना डाला। नहीं भैया, ये मावा है दानेदार, और दानेदार मावे से ही ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। आप बिना दानेदार मावे से ये सारी चीज़ें तो बना ही नहीं सकते, क्योंकि ढेर सारी मिठाइयों में इसी दानेदार मावे का यूज होता है। अब आप देख ही सकते हैं कि इसके अंदर कितना अच्छा दाना है, और देखिएगा एकदम से सफ़ेद है। ऐसा सब कैसे हुआ? अरे भैया, इसी को करने में ट्रिक और टिप्स का यूज होता है। बिना उसके आप भैया दानेदार मावा तो कतई नहीं बना पाएंगे। तो मेरे चैनल पर आए हो और हलवाई जैसी रेसिपी आपको ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। क्योंकि भैया मेरी भी दुकान थी और ढेरों कारीगर मुझे ये सब सिखाते रहे, तो मुझे शायद उनसे थोड़ा सा ज़्यादा ही एक्सपीरियंस हो गया। वजह उसकी ये है, कोई अच्छा, कोई बुरा, कोई कैसा, कोई कैसा। तो जब भी चीज़ें बिगड़ती थी तो मैं पूछता रहता था, क्यों बिगड़ी, कैसे बिगड़ी। तो वो बता देते थे, भैया ये कमी, ये कमी, ये कमी। तो मुझे पता भी चलता गया कि अब भैया पनीर नहीं बनना है तो नहीं बनना है, क्यों नहीं बनना है पूछा तो जवाब दिया। दही नहीं जमना है, क्यों नहीं जमना है तो दूसरे कारीगर ने बताया। और मावा नहीं बन पा रहा, क्यों नहीं बन पा रहा तो तीसरे कारीगर ने बताया। तो एक्सपीरियंस हो गया थोड़ा सा ज़्यादा, तो वही सारा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो जो भी आपकी हलवाई वाली डिमांड है वो तो मैं भाई पूरी कर ही सकता हूँ। चलो तो इसे बना लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लेंगे 2 लीटर जितना दूध। एकदम से फुल क्रीम दूध लेना है, और इतने ही दूध से बनाएंगे हम मावा। कम से कम 500 ग्राम मावा आसानी से बन जाएगा। अब आप कहेंगे कि भैया मार्केट में तो सस्ता भी मिलता है, तो भैया वो चीनी भी मिलाते हैं, थोड़ा कम भी पकाते हैं, और भी ढेरों भैया वो विधि का यूज करते हैं। बहरहाल वहाँ पर मत जाइएगा, आपको मैं शुद्ध बता रहा हूँ, एकदम से परफेक्ट मावा। चलो तो फिलहाल हम गैस की फ्लेम को अब ऑन कर लेते हैं। तो पहले आप ऑन मत करिएगा, जब दूध डाल दो तभी ऑन करिएगा। अब लेंगे इस तरीके की लकड़ी वाली डाबी, और आप देखिएगा इसके जो आगे का हिस्सा है एकदम से प्लेन है। तो इसी प्लेन डाबी का, मतलब कि डाबी नहीं, इसी प्लेन कलछल का हम यूज करेंगे। वैसे डाबी का यूज करते हैं हलवाई वाले, बहुत बड़ी होती है वो, और उसे बहुत दूर से ही वो चलाते रहते हैं। उसी से इसका दाना कम होता है और उसी से बढ़ाया जाता है। फिलहाल हम आपको बताएंगे आगे कि कैसे इसका दाना कम करना है, कैसे बढ़ाना है, और किस तरीके से आपको परफेक्ट मावा बनाना है। और अब करेंगे यहाँ पर हलवाई वाली ट्रिक का यूज। क्या करना है भैया, तो लेना है भैया नींबू निचोड़ने वाली मशीन, और इसमें डाल देना है 1 नींबू। 1 का मतलब 1 का काट के आधा पीस, और इसको अच्छी तरीके से निचोड़ देना है। याद रखिएगा दूध एकदम से गर्म ना हो और एकदम से ठंडा भी ना। मतलब आप ठंडे दूध में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एकदम से गर्म ना हो, वरना क्या होगा कि कभी कभी दूध फटता नहीं है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, हल्का सा हमें फाड़ना है, पूरी तरीके से नहीं। तो बस इसे डालकर आप इसे लगातार चलाते रहें। तो वैसे भी हलवाई वाले बहुत मेहनत करते हैं। आपको लगता है कि भैया नॉर्मल दुकान होती है, 5 बजे उठ जाते हैं और रात को कम से कम 12 बजे तक बर्तन धुलकर सो पाते हैं। तो आप सोच लो वो कितनी मेहनत करते हैं। बाय द वे से हम बिल्कुल हाई फ्लेम पर पकाते रहेंगे और दाना धीरे धीरे आता रहेगा। अब यहाँ पर मैंने हाई फ्लेम क्यों कहा भैया, इसके पीछे भी एक रीजन है। अच्छा, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देखिएगा दाना आना शुरू हो गया है। बस जैसे जैसे दूध कम होता जाएगा दाना बढ़ता जाएगा। तो आपको इसी तरीके से चलाते हुए पकाना है। बस यहाँ पर एक प्रो टिप आपको याद रखनी है कि जो गैस की फ्लेम है वो बिल्कुल हाई रखनी है। अगर आप स्लो करेंगे तो क्या होगा भैया, मावा जो है थोड़ा सा लाल लाल हो जाएगा, और हमें चाहिए एकदम से सफ़ेद। तो सफ़ेद मावा चाहिए, गैस की फ्लेम रखें हाई। और हलवाई वाले क्या करते हैं भैया, 4-4 लीटर दूध का बनाते रहते हैं। उनकी एकदम से दूध बर्फ़ी भी सफ़ेद बनती है, और जो मिठाइयाँ बनती हैं वो भी सफ़ेद। तो इसी ट्रिक का वो यूज़ करते हैं। कुछ लोग इसमें हाइड्रो मिला देते हैं, लेकिन मैं रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। बिना हाइड्रो के भी एकदम सफ़ेद आपका जो मावा बन के है तैयार होगा। बाय द वे इसे हम लगातार चलाते हुए ही पकाएंगे। अब देखिएगा ये डाबी क्या काम कर रही, देखिएगा एकदम तले में चिपक कर चल रही है, और जो दूध वगैरह है या मावा वगैरह जो बन रहा है उसको एकदम से छुड़ाती हुई चल रही है। इससे क्या है, जो मावा है वो तले में चिपकेगा नहीं और जलेगा नहीं। इसीलिए आपने देखा है जो हलवाई वगैरह वाले होते हैं उनकी किसी भी प्रकार की मिठाई में कालेपन का एक भी दाना नहीं आता है। बस इसीलिए अब लगभग खोया यानी कि जो मावा है वो बनने वाला है। लेकिन अब बताते हैं एक प्रो टिप। जब इसमें दाना कम पड़ रहा हो तो इसे आप धीरे धीरे चलाएं, और जब दाना बहुत ज़्यादा पड़ने लगे, आपको लगे कि दाना भैया बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसे आप जल्दी जल्दी चलाएं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, एक आप बड़ी वाली चम्मच लें और दाने को अच्छी तरीके से मसल दें। इससे क्या है, दाना जो है काफ़ी कम हो जाएगा। वैसे कुछ लोग इसका वजन बढ़ाने के लिए हल्की सी चीनी डाल देते हैं, मैं बता दे रहा हूँ आप मत डालना। अब खोया लगभग बन चुका है तो इसको निकाल लेते हैं। बस इसी तरीके से दानेदार खोया बनाया जाता है। और जो मैंने 2 ट्रिक और टिप्स बताई है, यानी कि इसे हाई फ्लेम पर बनाना, और दूसरा जब इसके दाने पड़ रहे हों ज़्यादा तो इसको जल्दी जल्दी चलाना, और कम पड़ रहे हों तो इसको धीरे धीरे चलाना। तो यही 2 ट्रिक और टिप्स आपको याद रखनी है। तीसरा, अगर नींबू आपके पास नहीं है तो थोड़ी सी आप फिटकरी डाल दें। वैसे हलवाई वाले फिटकरी ही डालते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि नींबू से भी आप इसे बना सकते हैं। अच्छी बनेगी और व्रत में भी खाई जा सकती है।
भाई दबे हमारा ये मावा बन चुका है। तो आप कब बना रहे हैं इस तरीके का दानेदार मावा? देखो जब भी बनाना भैया फीडबैक दे देना कि बढ़िया दानेदार बना या भैया दूध फट गया। खैर फटेगा नहीं, मेरी तरीके से बनाना बिल्कुल भी नहीं फटेगा। सेम टू सेम आपका हलवाई जैसा ही मावा बनेगा। अगर आप बताएंगे तो भैया ढेर सारी आपके साथ हलवाई वाली रेसिपियां भी मैं शेयर कर दूंगा। बस आपको इसके लिए कमेंट करना होगा, जितने ज्यादा कमेंट हो वही रेसिपी सबसे पहले। खैर अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।